वैशाली के राजा के साथ आम्रपाली मगध के लिए रवाना होने वाली थी। तभी राजमाता वहां पर आ गई। उन्होंने आम्रपाली से कहा कि उन्हें सम्राट ने वहां भेजा है, लेकिन वो बताने से पहले ही अजातशत्रु का भेजा हुआ संदेश आ गया था। उस संदेश को सुनने के बाद आम्रपाली के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अजातशत्रु उसके लिए ऐसी धारणा रखता है। वो मूर्ति बनकर रह गई थी। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। सभी उसकी तरफ हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। कुछ देर बाद आम्रपाली ने खुद को संभाला और कहा, इसका मतलब राजकुमार ने हमारी वजह से सम्राट को कैद में डाला है। लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है? क्यों उन्होंने सम्राट को कैद किया? कहते हुए वो कमजोर पड़ने लगी। तभी राजमाता ने उसे संभाला और कहा, नहीं पुत्री, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी हुआ है उस त्रिलोक सिंह का किया धरा है। उसने जानबूझकर कुड़िक के मन में सम्राट के खिलाफ नफरत भरी ताकि उन दोनों के बीच तुम्हें लेकर झगड़ा हो। और कुड़िक स्वभाव से क्रोधी है। उसे उकसाकर उसने सम्राट को कैद में डलवा दिया। तब वहां खड़े महाराज ने कहा, लेकिन हम सब तमाशा देख तो नहीं सकते ना, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना सम्राट के लिए। तो राजमाता ने कहा, आप उचित कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त कुड़िक आम्रपाली को लेने आ रहा है। आम्रपाली, तुम्हें यहाँ से चलना होगा, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। वो किसी की नहीं सुनने वाला और उसे रोकना असंभव है। आम्रपाली के मन में द्वंद्व मच चुका था। उसे सम्राट की फिक्र हो रही थी। अजातशत्रु का सच जानने के बाद उसका हृदय बैठा जा रहा था। उसने कहा, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? जहाँ भी जाएंगे वो वहां आ जाएगा। इस तरह से डरकर भागना समाधान नहीं होता राजमाता। और कब तक भागेंगे? सम्राट कैद में है और हम यहाँ कुड़िक के डर से छुपते फिरे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। आम्रपाली की बात सुनकर महारानी ने कहा, फिर तुम क्या करोगी आम्रपाली? वो विशाल सेना लेकर आ रहा है। हम उसे यहाँ अपनी सेना की सहायता से रोक सकते हैं, लेकिन यदि वो तुम तक पहुंच गया तो इसका मतलब तुम समझती हो क्या परिणाम होगा? उसने साफ साफ लिखा है कि वो ना नहीं सुनना चाहता। यदि तुमने उसे ना कह दिया तो वो अपनी सेना की मदद से पूरी वैशाली पर चढ़ाई कर देगा और तब तुम्हें यहाँ से जबरदस्ती ले जाएगा, और हम ऐसा होते हुए नहीं देख सकते। आम्रपाली कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे गौतम बुद्ध की बातें याद आई कि बुराई को खत्म कैसे करना है। उसके कान में उनकी आवाज गूंजने लगी, दुख के कारण को खोजो और उसे खत्म करो। बुराई को खत्म करो, इंसान को नहीं। आम्रपाली को गहरे चिंतन में खोए हुआ देखकर सरना ने उसके कंधे को पकड़ते हुए कहा, देवी आम्रपाली, क्या सोच रही हैं आप? हमें महारानी की बात उचित लग रही है। इस बार हम आपको किसी संकट में नहीं देख सकते। आपको यहाँ से जाना ही होगा। वहां खड़े सभी लोग आम्रपाली को जाने के लिए कहने लगे। सभी ने कहा कि वो अजातशत्रु को रोकेंगे, लेकिन उसे जाना होगा क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। अंततः सबकी बातें सुनने के बाद आम्रपाली ने खुद में निर्णय लिया और हृदय पर पत्थर रखते हुए कहा, हाँ, हम जाएंगे, अवश्य जाएंगे, लेकिन छुपने नहीं। कुड़िक के इस भ्रम को खत्म करने की वो हमसे विवाह कर सकता है। उसका ये भ्रम हम तोड़कर ही रहेंगे कि वो यहाँ आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। हम डरने वालों में से नहीं हैं। हम उसका सामना करेंगे। यदि त्रिलोक सिंह ने उसे उकसाया है तो हम उसे ऐसा एहसास कराएंगे कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। तब राजमाता ने कहा, लेकिन कैसे पुत्री? वो किसी की नहीं सुनने वाला। उसने अपने माता पिता को कैद में डाल दिया, तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी सुनेगा? आम्रपाली ने अपने शब्दों में विश्वास भरते हुए और गौतम बुद्ध की बातों को याद करते हुए कहा, हाँ, उसे सुनना पड़ेगा, और इसके अलावा उसके पास कोई और चारा भी नहीं है। उसे बढ़ावा देना, इसका मतलब उसके अंदर की बुराई को बढ़ावा देना होगा। कहते हुए आम्रपाली ने सबकी तरफ देखा और कहा, हमें बस कुछ वक्त दीजिए, कुछ वक्त के लिए हमें यहाँ से जाना होगा। राजमाता ने पूछा, कहाँ जा रही हो तुम पुत्री? तो आम्रपाली ने मुस्कुराते हुए कहा, बस वहीं जो एकमात्र रास्ता है राजकुमार के भ्रम को खत्म करने का। सभी के चेहरे पर सवालिया भाव बिखरे हुए थे। आम्रपाली उन सब की तरफ देखती है और भरोसा दिलाते हुए कहती है, हम पर विश्वास रखिए,
हमें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हम अभी यहाँ से नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। तब राजमाता ने कहा, हमें तुम पर भरोसा है पुत्री। सबकी आंखें नम हो चली थी। सभी ने ना चाहते हुए भी आम्रपाली जो कह रही थी उसे करने का अवसर उसे दे दिया। उन सबसे अनुमति मिलने के बाद आम्रपाली ने दर्द भरी मुस्कान बिखेरते हुए राजमाता से कहा, राजमाता, आपसे आखिरी बार कुछ मांग रहे हैं, कृपा करके मना मत कीजिएगा। तो राजमाता ने कहा, क्या हुआ पुत्री, बोलो, हम अवश्य उसे पूरा करेंगे। तब आम्रपाली ने अपने पुत्र की तरफ देखा जो कि उसकी गोद में अभी भी था और अपने नन्हे हाथों और पैरों से खेल रहा था, और आम्रपाली की तरफ अपनी चमकती मासूम नजरों से देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, हम चाहते हैं कि हमारे पुत्र का लालन पालन आप करें और उसे ठीक वैसे ही संस्कार दें जैसे आपने सम्राट को दिए हैं। कृपा करके मना मत कीजिएगा राजमाता, ये हमारी आपसे विनती है। इसे हमारी अंतिम इच्छा समझकर पूरा कर दीजिए। जैसे ही आम्रपाली ने ये कहा, सरना और बाकी सबका हृदय कांप उठा। सबने कहा भी कि वो ऐसा क्या करने जा रही है जो उस तरह की बातें कर रही है। अगले ही पल आम्रपाली ने कहा, डरिए मत, हम कुछ बड़ा कदम नहीं उठाने जा रहे, बस जो कुछ भी करेंगे वो एक ऐसा समाधान है जो सारी मुसीबतों को खत्म कर देगा, पर वो एक ऐसा रास्ता है जहाँ से हम वापस लौट कर नहीं आ सकते। आप सबके बीच में रहेंगे जरूर, पर शायद आपके हो नहीं पाएंगे। आम्रपाली आखिर ऐसा क्या करने वाली है, कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन सरना समझ गई थी। उसे हैरानी भरी नजरों से देख रही थी। उसने कहा, नहीं देवी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। लेकिन आम्रपाली ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सबको हमारी कसम है, अब हमें कोई भी नहीं रोकेगा। आम्रपाली की जिद को देखकर सब शांत हो गए। अगले ही पल आम्रपाली ने अपने पुत्र की तरफ देखा और उसके माथे को चूमते हुए बड़े प्रेम से कहा, जानते हो, आपके पिताश्री हृदय के सबसे ज्यादा धनी इंसान है, इसलिए वो सम्राट हैं। वो सबके हृदय पर शासन करते हैं, लेकिन उन्हें ये संस्कार देने वाली उनकी बड़ी माँ है, और आज से तुम उनके साथ रहोगे, ठीक है? बिल्कुल शैतानी मत करना, उनकी बातें मानना। कहते कहते आम्रपाली का गला भर आया था। उसकी आंखें डबडबा गई थी। आम्रपाली ही नहीं, वहां खड़ा हर एक शख्स जो कि उस माँ और बेटे को देख रहे थे, वो सब भी भावुक हो उठे। आम्रपाली जीवक की तरफ बड़े प्रेम से देख रही थी, और जीवक भी उसकी आंखों में भरे हुए आंसुओं को ऐसे देख रहा था मानो वो उसकी पीड़ा को समझ सकता हो। कुछ देर बाद आम्रपाली ने अपने पुत्र के मुंह के धागे को तोड़ते हुए अपने हृदय को मजबूत किया और जीवक को राजमाता की गोद में थमाते हुए कहा, राजमाता, हमें पूरा भरोसा है, हमारा पुत्र एक बहुत ही नेक इंसान बनेगा। इसके बाद आम्रपाली वहां एक पल भी नहीं रुकी और वो सीधे वहां से निकल गई। उसकी आंखों में अब एक ऐसी शक्ति दिखाई दे रही थी मानो किसी से भी टकराने के लिए वो तैयार हो। आम्रपाली की आंखों के आंसू सूख चुके थे। उसे अपना लक्ष्य पता चल चुका था। एक तरफ आम्रपाली ने ठान लिया था कि उसे अजातशत्रु को कैसे ठीक करना है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मगध के कारागार में बंद सम्राट के पास जब चेलना भोजन की थाल लेकर गई तो सम्राट ने भोजन करने से इनकार कर दिया। वो जानना चाहते थे कि इस वक्त त्रिलोक सिंह और अजातशत्रु कहाँ पर हैं। तब चेलना ने उन्हें बताया कि वो लोग सेना के साथ वैशाली के लिए रवाना हो चुके हैं। ये सुनकर सम्राट की बेचैनी बढ़ने लगी। वो कारागार में सलाखों को जोर जोर से हिलाकर उसे तोड़ने की कोशिश करने लगे और कहते हैं, हम आम्रपाली को कुछ नहीं होने दे सकते, हमें बाहर निकालो यहाँ से चेलना, हमें यहाँ से बाहर निकालो। चेलना की आंखें भर आईं। सम्राट की स्थिति देखकर वो अपने आप को भी संभाल नहीं पा रही थी। उसने कहा, सम्राट, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे, परंतु पहले आप ये भोजन कर लीजिए। सम्राट ने इनकार करते हुए कहा, चेलना, वहाँ आम्रपाली संकट में है और हम यहाँ भोजन कर लें? तुम्हें लगता है कि हम भोजन कर पाएंगे? जब से सम्राट कैद हुए थे तब से उन्होंने पानी की एक बूंद भी गले से नहीं उतारी थी, जिसकी वजह से वो कमजोर होते जा रहे थे। तब चेलना ने कहा, सम्राट, हम आपकी स्थिति समझते हैं, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे, हम कोशिश करेंगे आपको यहाँ से बाहर निकालने की, लेकिन उससे पूर्व आप ये भोजन कर लीजिए आम्रपाली के खातिर। जैसे ही चेला ने आम्रपाली का नाम लिया, सम्राट कुछ पल के लिए शांत हो गए।
और वहीं सलाखों पर नीचे बैठकर दुखी होते हुए कहते हैं, क्या करें हम चेलना, क्या करें। कौशला ने अपने पुत्र के कर्मों की वजह से दम तोड़ दिया। तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाए और उधर आम्रपाली जिसे कुड़िक लेने जा रहा है। हमने तीनों की जिंदगियां नर्क बना डाली। हम एक अच्छे पति नहीं बन पाए। तब चेलना भी रोने लगी और वो सम्राट को समझाते हुए कहती है, नहीं सम्राट, ऐसा मत कहिए। आप कमजोर नहीं पड़ सकते। आप एक बहुत अच्छे पति हैं और आम्रपाली को भी कुछ नहीं होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको यहाँ से बाहर निकालने की, लेकिन एक बार कुछ खा लीजिए। चेलना की जिद करने पर सम्राट ने उसके हाथों में रखे भोजन की थाल की तरफ देखा जिसमें खीर रखी हुई थी। उस खीर को देखकर सम्राट को आम्रपाली के हाथ की बनाई हुई वो खीर याद आ गई जो उसने जंगल में उस झोपड़ी में बनाई थी। उसे याद करके सम्राट ने खीर को अपने हाथों में ले लिया और उस खीर को एक ही बार में पूरा पी लिया। उसे पीकर सम्राट ने चेलना से कहा, अब हमारी सहायता करो चेलना, जाकर इस कारागार को खोलने में हमारी सहायता करो। चेलना ने हाँ में सिर हिलाया और तुरंत वो वहां से बाहर निकल गई। लेकिन त्रिलोक सिंह ने पहले से ही एक जाल बिछा रखा था। जैसे ही चेलना अपने कक्ष में गई, किसी ने उसका द्वार बाहर से बंद कर दिया। चेलना कुछ समझ नहीं पाई थी। वो कक्ष का द्वार खुलवा रही थी पर कोई भी उसके कक्ष का द्वार नहीं खोल रहा था। तो वहीं कारागार में बंद सम्राट का स्वास्थ्य अब धीरे धीरे बिगड़ने लगा था। उन्हें कमजोरी महसूस होने लगी थी और उनके हाथ पैरों में थकावट उन्हें महसूस होने लगी थी। सम्राट के सिर का दर्द भी बढ़ गया था। वो अपने सिर को पकड़ते हुए कहते हैं, आखिर हमें हो क्या रहा है? अचानक से हमारा स्वास्थ्य क्यों बिगड़ रहा है? सम्राट अब खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। वो एक कोने में जाकर बैठ गए। तो वहीं अजातशत्रु की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो एक पल भी बिना रुके वैशाली की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन आम्रपाली भी महल से निकलकर सीधे उस आश्रम में पहुंची जहां पर गौतम बुद्ध ठहरे हुए थे। आम्रपाली वहां से सीधे सबसे पहले राजकुमारी मुकुंदा और सोम के पास गई। उसने उन दोनों से विनती करते हुए कहा, क्या हम अभी इसी वक्त तुम्हारे गुरुदेव से मिल सकते हैं? सोम और राजकुमारी एक साथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, अवश्य, इसके लिए पूछने की आवश्यकता नहीं है देवी आम्रपाली। इसके बाद राजकुमारी मुकुंदा आम्रपाली को लेकर गौतम बुद्ध के पास गई। उस वक्त गौतम बुद्ध ध्यान लगाकर बैठे थे। राजकुमारी उसे वहीं छोड़कर वहां से चली गई। आम्रपाली गौतम बुद्ध की तरफ बड़े ध्यान से देख रही थी। गौतम बुद्ध ने उसके आने की आहट को महसूस कर लिया था। उन्होंने धीरे से आंखें खोली और आम्रपाली की तरफ देखा। उस वक्त वहां पर आम्रपाली और गौतम बुद्ध के अलावा कोई नहीं था। गौतम बुद्ध ने कहा, देवी क्या हुआ, आप उदास लग रही हैं? जैसे ही गौतम बुद्ध ने कहा, आम्रपाली ने उनके पैरों को स्पर्श करते हुए कहा, गुरुदेव, आप ही ने कहा था कि यदि बुराई को खत्म करना है तो उसकी वजह को खत्म कर दो, जिससे इंसान दुखी होता है। तो गौतम बुद्ध ने शालीनता से कहा, आपका सवाल क्या है देवी? आम्रपाली ने झट से कहा, जब हमारा सबसे बड़ा शत्रु हम खुद बन जाएं तो? गौतम बुद्ध ने आम्रपाली की आंखों में देखा। आम्रपाली उनके सामने टूटकर बिखर गई। उसने कहा, हमारी सुंदरता हमारे लिए वरदान नहीं बल्कि अभिशाप है गुरुदेव। ये ना सिर्फ हमारी बल्कि हमारे अपनों की भी शत्रु बन गई है। हमें राह दिखाइए, हमें राह दिखाइए गुरुदेव, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। क्या होगा जब आम्रपाली बनेगी बौद्ध भिक्षुणी? क्या अजातशत्रु आम्रपाली तक पहुंच पाएगा?